Hello बच्चों, let's see the question. The question says that the arrangement of numbers 1 by 2, comma minus 3 by 4, comma minus 5 by 6, comma minus 7 by 8 is an example of sequence. True or false? Okay, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमारे पास एक सीक्वेंस है, हमारे पास एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है। अभी हम इसको सीक्वेंस नहीं कहेंगे, हमारे पास एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है 1/2, कॉमा -3/4, कॉमा -5/6, कॉमा -7/8। ओके, और हमें बताना है कि ये सीक्वेंस है या नहीं। हमें बोला है कि ये सीक्वेंस है। ओके, हमें बताना है कि ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है? बेसिकली चेक फॉर सीक्वेंस, चेक फॉर सीक्वेंस। ओके, तो यहाँ पे जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वो हम करेंगे जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस का, जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस। ओके, अगर कोई भी नंबर ऑफ अरेंजमेंट, किसी भी अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स का वो तभी सीक्वेंस होगा तब उसके पास एक जनरल टर्म होगी। और जनरल टर्म क्या होती है? जनरल टर्म क्या होती है? द टर्म in form of n, in form of n, so that every term of the sequence can be get from it. ओके, जनरल टर्म क्या होती है? जनरल टर्म होती है, हमारे पास एक टर्म होती है n की टर्म्स में। ओके, n की फॉर्म में हमारे पास एक टर्म होती है जिससे उस सीक्वेंस की सारी टर्म्स हमें मिल जाती है। ओके, तो बेसिकली सीक्वेंस वो होता है जिसकी एक जनरल टर्म होती है। ओके, और जनरल टर्म क्या होती है? एक n की फॉर्म में एक टर्म होती है जिससे सीक्वेंस के सारे टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे हमें बेसिकली क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है? जनरल टर्म निकालना है, हमें निकालनी है जनरल टर्म। ओके, तो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमें दे रखा है 1/2, कॉमा -3/4, कॉमा -5/6, कॉमा 7/8। ओके, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/2, कॉमा -3, 2 into 2, कॉमा -5, 2 into 3, कॉमा -7। इसको हम लिख सकते हैं 2 into 4। ओके, तो बेसिकली हम देख रहे हैं यहाँ पे 2, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4। ओके, अप टू n, अप टू इंफिनिटी। ओके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? डिनोमिनेटर को हम क्या लिख सकते हैं? 2 into n, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है कि अगर हम 2 को n के एक एक करके मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये नीचे की टर्म्स आ जा रही है। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 into n। लेकिन जो न्यूमरेटर है, अगर हम इसको n लिखें तो क्या हमें ये सेकंड टर्म मिल रही है? हमारी फर्स्ट टर्म तो बन गई n/2 into n, जहाँ पे n क्या है? हमारा 1 है। लेकिन हमें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे n लिखें तो क्या हमें यहाँ पे 4 मिल जाएगा -3 की जगह? अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू -3 रखें तो क्या हमें 4 मिल जाएगा? तो नहीं मिलेगा। इसका मतलब इसमें जो जो भी जनरल टर्म फर्स्ट टर्म फॉलो कर रही है वो बाकी टर्म्स फॉलो नहीं कर रही है, तो इसलिए ये सीक्वेंस नहीं है। तो हम लिखेंगे सो दिस इज नॉट अ सीक्वेंस बिकॉज जनरल टर्म कैन नॉट बी फॉर्म्ड इन इट। ओके, तो यहाँ पे जनरल टर्म ही नहीं बन रही है, इसलिए ये हमारा सीक्वेंस ही नहीं है। ओके, तो ये, हाँ, तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज एन एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस, ये यहाँ पे फॉल्स होगी। ओके, होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।